हाँ जी, कहाँ पर आए थे? प्रत्याख्यानावरण का उदय। तो प्रत्याख्यानावरण ये तो सर्वघाती प्रकृति है, और अपन क्षयक्षम की परिभाषा में देशघाती स्पर्धकों का उदय कह रहे हैं। कैसे बात जम रही है? तो बस यही बात है कि ये परिभाषा ना थोड़ी घटित कराई है, मतलब घटित हो गई है। एक्चुअल में ऐसा अपन नहीं कह सकते हैं कि प्रत्याख्यानावरण का उदय, बट क्षयक्षमिक भाव लगाना था तो कैसे लगाएं, इस तरह से लगा दिया। ठीक है, अब देखिए अब हाँ, अब आगे पढ़ते हैं। आगे भी लगभग यही परिभाषाएं हैं। इसे ही स्पष्ट करते हुए आचार्य वीरसेन स्वामी अपनी धवल टीका में लिखते हैं, अप्रत्याख्यानावरण रूप सर्वघाती स्पर्धकों के उदयाभावी क्षय और सदवस्थारूप उपशम के साथ प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से संयमा संयम रूप अप्रत्याख्यान चारित्र व्यक्त होने के कारण वह क्षायक्षमिक भाव है। यहाँ पर तो इन्होंने सिर्फ अप्रत्याख्यानावरण लिया है। सिर्फ अप्रत्याख्यानावरण क्यों लिया होगा? क्योंकि इन्होंने अज्यूम किया है इसकी अनंत अनुबंधी चली गई है। अनंत अनुबंधी जाए बिना अप्रत्याख्यानावरण कैसे जा सकता है, बराबर। इसलिए उन्होंने वो कंसिडर करते हुए सिर्फ अप्रत्याख्यानावरण ही का जिक्र किया सर्वघाती स्पर्धक के लिए। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। इसे ही अन्य प्रकार से भी स्पष्ट करते हुए वहीं आगे लिखते हैं, 4 संज्वलन और 9 नो कषायों के क्षयोपशम संज्ञा वाले देशघाती स्पर्धकों के उदय से संयमा संयम की उत्पत्ति होती है, अतः संयमा संयम क्षयोपशम लब्धि से होता है। ठीक है, अब प्रश्न है, 4 संज्वलन और 9 नो कषाय, इन 13 प्रकृतियों के देशघाती स्पर्धकों का उदय तो संयम की प्राप्ति में निमित्त होता है। यहाँ उसे संयमा संयम की प्राप्ति का निमित्त कैसे स्वीकार किया जा रहा है? प्रश्न बहुत वैलिड है। आप क्षयक्षम की परिभाषा में ये घटित करवाना चाह रहे हैं कि संज्वलन कषाय चौकड़ी और 9 नो कषाय इनका उदय मान लीजिए और कहिए कि ये संयमा संयम हो गया। जबकि बात क्या है, संज्वलन का वास्तविक उदय मतलब सिर्फ संज्वलन और 9 नो कषाय कहाँ पर पाई जाती है? छठवें गुणस्थान और उसके आगे, बराबर। और वहां पर तो पूर्ण संयम पाया जाता है, देश संयम तो होता है नहीं। कौन सी बात सही होगी? वो देश संयम में निमित्त है या पूर्ण संयम में निमित्त है? अब उसका उत्तर देते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रत्याख्यानावरण सर्वघाती स्पर्धकों के उदय से जिन संज्वलन आदि कषाय 9 कषायों के देशघाती स्पर्धकों का उदय प्रतिहत बाधित हो गया है, उस उदय में संयमा संयम को छोड़कर संयम को उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं होती है, तथा इससे प्रत्याख्यानावरण का सर्वघातित्व भी नष्ट नहीं होता है। फिर से उदय से जिन संज्वलन आदि 9 कषायों के देशघाती स्पर्धकों का उदय बाधित हो गया है, उस उदय में संयमा संयम को छोड़कर संयम को उत्पन्न करने की अच्छा, ओके, देखिए क्या कह रहे हैं। प्रत्याख्यानावरण का उदय है, ठीक है, अच्छे से समझिए। हाँ, प्रत्याख्यानावरण का उदय है, तो प्रत्याख्यानावरण के उदय को लेकर के डेफिनेटली संज्वलन के उदय में आंच आ रही है। देखिए, ये ऐसा होता है कि जब बड़ा भाई होता है तो छोटे भाई को शायद ही कोई पूछता है, ठीक है। पिता होते हैं तब तो बच्चों को कोई पूछता है नहीं। जब पिता नहीं होते हैं तब बड़े भाई को, सबसे बड़े भाई को पूछते हैं। जब सबसे बड़े भाई नहीं तब मझले भैया, और मझले भैया नहीं हो तब छोटे भैया को पूछते हैं, बराबर। ऐसा यूजुअली देखा जाता है। तो प्रत्याख्यानावरण ये मंझले भैया, अब मंझले भैया जब तक है छोटे भैया को कोई पूछने नहीं वाला है, तो उसको बाधित हो गया ना। तो कह रहे हैं उसका उदय बाधित हो गया, उसको लेकर के जो संयम प्रकट होने वाला था, अब उसमें वो ताकत ही नहीं है कि वो संयम प्रकट कर सके। वो संयमा संयम प्रकट करा सकता है। अभी की वर्तमान की ताकत उसकी इतनी है कि संयमा संयम प्रकट हो सकता है, संयम प्रकट नहीं हो सकता। संयम कब प्रकट होगा? जब प्रत्याख्यानावरण जाएगा तभी संज्वलन की सत्ता आएगी,
संज्वलन का राज आएगा, फिर ही संयम बन पाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या सबको? हाँ ना? जी भैया जी। क्या समझ में आया? बोलिए ना। यही है कि प्रत्याख्यानावरण जब समाप्त हो जाएगी और जब संयोजन का उदय आएगा तो ये भी संयम आएगा इससे पहले के। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करना होगा आंसर को। मतलब एक पॉइंट तो आपका सेकेंड हाफ करेक्ट हो गया, आपने फर्स्ट हाफ को थोड़ा इग्नोर कर दिया। देखिए मैं बताता हूँ। हाँ, कोई बताना चाह रहा है? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि संज्वलन का उदय आ रहा है, ठीक है, पर साथ साथ में प्रत्याख्यानावरण का भी उदय चल रहा है। ठीक है, अब प्रत्याख्यानावरण के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय से संज्वलन के उदय में बाधा आ रही है ना, तो उस बाधा की वजह से होता ऐसा है कि संज्वलन मतलब उस अवस्था में ऐसी ताकत ही नहीं होती है कि वो संयम को, पूर्ण संयम को प्रकट करा सके। उसके पास फिलहाल इतनी सामर्थ्य है कि देश संयम प्रकट हो सकता है हद से हद, और पूर्ण संयम प्रकट करना है तब फिर अपन को प्रत्याख्यानावरण हटाना पड़ेगा, फिर ही पूर्ण संयम कहलाएगा। ठीक है, प्रत्याख्यानावरण का उदय संज्वलन के उदय में आड़ा आ गया, और उसको लेकर के संज्वलन की ताकत दिख नहीं पाई और देश संयम तक ही रुकी रही, पूर्ण संयम दिखना संभव नहीं हो पाया। ठीक है, यही कहना चाह रहे हैं। अब हमें अगला प्रश्न देखना है, प्रश्न क्रमांक 34। ये बढ़ना है क्या आगे, या कुछ और समझना है इसी में से? बढ़ना है आगे? अरे कुछ तो बोलिए। तो यही रिवाइज करना पड़ेगा वापस। अच्छा, करना है अभी? तो रिकॉर्डिंग से भी हो जाएगा, आप कराओगे तो भी चलेगा। अच्छा, अब एक काम कीजिए, आप रिकॉर्डिंग सुनिए अभी तो। अब में अपन तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्डिंग को सुन करके भी नहीं समझ में आ रहा तो फिर अब आप पूछिए, अपन फिर से चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी तो अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ेंगे। चारित्र अमोनिया के क्षयक्षम से होने के कारण जब संयमा संयम क्षायक्षमिक भाव रूप ही है, तब फिर क्षायक्षमिक भाव के 18 भेदों में क्षायक्षमिक चारित्र और संयमा संयम ये दो भाव पृथक पृथक क्यों गिनाए हैं? देखिए देखिए क्या क्या, सिंपल क्वेश्चन इतना ही है। क्षायक्षमिक भाव के जो 18 भेद हैं, उन 18 भेद में दो भेद ऐसे क्यों रखे, एक क्षायक्षमिक चारित्र और एक संयमा संयम? उत्तर मतलब तर्क उनका ऐसा है कि छठवें गुण स्थान में देखिए क्षायक्षमिक भाव है या नहीं है, घटित कीजिए ना। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण का उदय भाविक सदवस्था रूपक्षम और संज्वलन का उदय अब प्रॉपर घटित हो रहा है, क्षायक्षमिक भाव प्रॉपर घटित हो रहा है। ऐसा कहाँ तक चलेगा? ऐसा 10वें गुण स्थान तक लगा सकते हैं। कैसे? 10वें गुण स्थान तक लगाइए ना। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यानावरण का उदयाभाविक सदवस्था रूप उपशम और सूक्ष्म लोक का उदय। समझ में आ रहा है? मतलब अपन क्षयक्षम की परिभाषा 6वें से 10वें तक बराबर घटित कर पा रहे हैं, 5वें गुण स्थान में घटित नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से वो थोड़ा सा स्वरूप ही अलग अलग है। देश संयमा संयम का और क्षायक्षमिक चारित्र का थोड़ा स्वरूप ही अलग अलग बन जाता है, इसलिए स्वरूपगत अंतर होने से इनको पृथक पृथक गिनाया गया है।
देखिए अपन थोड़ा पढ़ करके देखते हैं, फिर आपको और समझ में आएगा। ये दोनों क्षैपशमिक भाव रूप होने पर भी इन दोनों में स्वरूपगत अंतर होने से इन्हें पृथक पृथक गिना गया है। वह अंतर इस प्रकार है। घाती कर्म प्रकृतियों के देशघाती और सर्वघाती, ये दो भेद है। घाती कर्मों के, घाती कर्मों के दो भेद, सर्वघाती और देशघाती। देशघाती प्रकृतियों में देशघाती और सर्वघाती दोनों ही प्रकार के स्पर्धक होने से इनमें क्षयक्षम दशा हो सकती है। क्या कहा? क्षयक्षम दशा किन में हो सकती है? सिर्फ देशघाती प्रकृतियों में। क्यों? क्योंकि उसमें दोनों ही प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं। सर्वघाती प्रकृतियों में मात्र सर्वघाती स्पर्धक होने से उनमें क्षयक्षम दशा नहीं हो सकती है। मोहनीय कर्म की सम्यक तो प्रकृति, संज्वलन, क्रोधादि चतुष्क और नौ कषाय, ये 14 प्रकृतियां ही देशघाती है, शेष 14 सर्वघाती है। छठवें आदि सांप्रदायिक गुणस्थानों में संज्वलन, चतुष्क और नौ कषाय कर्मरूप देशघाती प्रकृतियों का क्षयक्षम होने से वहां विद्यमान चारित्र क्षयक्षमिक चारित्र कहलाता है। देखिए अब अपने मुद्दे की बात आ रही है। क्या कह रहे हैं कि छठवें से लेकर 10वें गुणस्थान तक आप लगाइए ना, उदय किसका चल रहा है? मोहनीय में से किसका उदय चल रहा है? संज्वलन का उदय चल रहा है, बराबर। और संज्वलन ये देशघाती है या सर्वघाती प्रकृति? देशघाती है, बराबर। तो बस यही तो कहना चाह रहे हैं कि क्षयक्षम की परिभाषा 6 से लेकर 10 में बराबर घटित हो जाती है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण, इनका उदयाभावी क्षय सदवस्था रूप उपशम प्लस संज्वलन का उदय। अब जैसा हो, तीव्र, मंद, मंदतर, मंदतम, सूक्ष्म लोभ, जो हो लगा लेना, बट है तो ना क्षयक्षमिक चारित्र यहाँ प्रॉपर घटित हो रहा है। परंतु 5वें गुणस्थान में प्रत्याख्यानावरण, कषाय, कर्मरूप सर्वघाती प्रकृतियों का उदय है। वास्तव में तो इनका क्षयक्षम होता ही नहीं है, परंतु इनका उदय संयमासंयम रूप देश विरुद्ध दशा का घात करने में समर्थ नहीं है। इसके उदय में भी यह व्यक्त रहता है, अतः इन्हें उपचार से क्षयक्षम रूप मानकर, उपचार से, देखिए शब्द क्या दिया है, उपचार से क्षयक्षम रूप मानकर तत्संबंधी भावों को क्षयक्षमिक भाव में गिन लिया है। यह क्षयक्षमिक चारित्र के समान नहीं है, अतः इसे उससे पृथक कर संयमा संयम नाम दिया है। कितने जनों को समझ में आ रहा है? संयमा संयम में क्षयक्षमिक पने का सिर्फ उपचार किया है। क्यों? अरे क्षयक्षम की परिभाषा घटित हो तभी तो अपन प्रॉपरली क्षयक्षमिक भाव कहेंगे। खींचतान के हमको जैसे तैसे परिभाषा बिठानी पड़ रही है, तो ये तो क्षयक्षम की परिभाषा नहीं हो सकती है। उपचार से कह दिया वो अलग बात है, बट इसी वजह से उसको संयमासंयम नाम का एक दूसरा भेद बताया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? सीरियसली हाँ बोलना, क्योंकि ये टॉपिक बहुत क्लिष्ट है, ये हजम करना अच्छों को नहीं होता है। तो आप को अगर नहीं समझ में आ रहा है बोलिए, अपन फिर से चर्चा करेंगे। समझ में आ रहा है लेकिन बैठने में तो टाइम लगेगा ना। अच्छा ठीक है, फिर कोई बात नहीं है, फिर आप वो रिवीजन में कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब बोलिए, आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अभी अपना समय हो गया है, अपन रुक सकते हैं। नहीं है, चलिए रुकते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे।